पाकिस्तान के 2.5 साल का हिसाब तो मांग रहे हैं, जो 40 साल आपने इस मुल्क के साथ किया उसका हिसाब कौन देगा? उन 40 साल का हिसाब कौन देगा? वो मौलवी अजमल इसराइल में किसके दौरे हुकूमत के अंदर गया था? आपने भिजवाया था उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पर, आपने उसको वहां पर भिजवाया था। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी इसराइल से होके आए हैं, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आपका ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसका जवाब तो देना। इमरान खान जब दाड़ रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो आप भाग चुके थे, आप चुप हो चुके थे। अच्छा, अगर आपको इमरान खान का इतना ही जवाब चाहिए तो एक बंदा भेज देने में से मोबाइल दे के इमरान खान के पास जेल में, फिर वो जो जवाब आएगा उसको ये चला भी नहीं सकेंगे। इनकी हिम्मत नहीं होगी वो जवाब चलाने की, ये बिल्कुल नहीं जवाब को चला सकेंगे। मैं इस वक्त यहां पर इसराइल की बात कर रहा हूं, इनको दरमियान में इमरान खान आ गया। अब बजट की बात करें, इमरान खान, मुझे तो उस वक्त से खौफ महसूस होता है कि ये 88, 90, 93, 97 के इक्तदार की वजह भी कह देंगे कि हम इमरान खान की वजह से आए थे कि इमरान खान नहीं था, वगरना आपको वो 90 में ना आने देता, 93 में ना आने देता, 97 में ना आने देता इमरान खान अगर उस वक्त होता। मैं कोई बंदा बदलाए, क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर है, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। और मैं सर अगली बात अर्ज करूं, हमने सर इनकी तमाम तकरीरें सुनी है, जब लॉजिक के साथ बात होगी तो जवाब नहीं होगा। सर मौलवी अजमल का जवाब दे ना सर, जो खुद बैठ के कहते हैं कि मुझे नवाज शरीफ ने भेजा था, बताएं ना सर, उसका जवाब नहीं है। मैं सर अगली बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान के फजाई अड्डे, पाकिस्तान का समुंदर, पाकिस्तान की जमीन, ये पाकिस्तान के अवाम की मलकियत। हम ये काम नहीं होने देंगे। अगर ये उसको उस जो पूरे मीडिया पे चल रहा है उसको डिनाई करेंगे, मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा, मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा। आप बजट पे डिनाई करें सर, बजट ये उसको डिनाई करें, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा सर, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू डिनाई दैट। क्योंकि सर अगली बात, ये लेट सकते हैं, ये लेट सकते हैं, हुक्मरान लेट सकते हैं, लेकिन आलमे इस्लाम ईरान के साथ खड़ा है। मार्क माय वर्ड्स, आप हर मसले में इमरान खान उठा के ले आते हैं, हर मसले में इमरान खान उठा के ले आते हैं। अगली बात सर अगली बात, मैं अब चूंकि ये बात इन्होंने मैंने नहीं शुरू की सर, आई वाज टॉकिंग अबाउट इसराइल, लेकिन दरमियान में आ गए ना सर मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सर, आप इनमें से एक बंदा पॉइंट करें, एक बंदा पॉइंट करें, उसको मोबाइल दें, इमरान खान के पास जेल में भेजें, जो इमरान खान का जवाब आएगा वो पूरी कौम के आगे चला दीजिएगा। उनजे सत्तू है जिधर करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो करके दिखाए ना सर। आपने तो मुलाकात बंद कर दी है। इसराइल के खिलाफ इमरान खान का मौकफ बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि जो बानियाने पाकिस्तान का मौकफ था, हम इसराइल को नहीं मानते, वही मौकफ इमरान खान का है। उसने 20 मरतबा ये बात कही है कि हम अपने बानियान के मौकफ के साथ खड़े हैं। हमारे तो सर क्या कहूं, पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस से बानिया पाकिस्तान की तस्वीर उतर के लुटेरा पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई है। यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं सर आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन सर, देखें जब इस किस्म की बात आती है, ये उम्मत का सवाल है सर, आलम इस्लाम का सवाल है। जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के इसराइली यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने, जो उनके रिसर्चर्स ने, जो उनके थिंक टैंक्स ने ये कहा कि ईरान से निपटने के बाद हम पाकिस्तान की तरफ आएंगे, हमारी तरफ से कलेक्टिवली आवाज आनी चाहिए कि हम तो ईरान को नहीं गिरने देंगे, तुम हमारी तरफ देखने की क्या हिम्मत या औकात है तुम्हारी, और अगर हमारी तरफ आओगे तो इंशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान तुम्हारा वो हशर करेंगी जो तुमने तारीख में नहीं सोचा होगा। अगर ईरान से बच गए, अगर ईरान से बच गए, जो कि नहीं बचोगे,
नहीं बचोगे वो रेजिस्टेंस का ब्लॉक है, तुम नहीं बचोगे ईरान से। अगर बच गए तो इंशाल्लाह तुम्हें सफा हस्ती से पाकिस्तान मिटाएगा, अफवाज पाकिस्तान मिटाएगी, अवाम पाकिस्तान मिटाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।